गर्मी में 5 जुगाड़ू बहू का आम, मिट्टी और घास का घर का सामान। पूजा, रेखा, सब जल्दी से इधर आओ, देखो माँ जी की तबीयत खराब हो गई है। शांति की पांचों बहू अब बाहर आकर शांति को सहारा देकर अंदर ले जाती हैं और अब एक बहू जल्दी से बाहर फेंके हुए गत्ता उठाती है और फटे हुए कपड़े से उसे सिल देती है और एक नीम के पेड़ से डंडा तोड़कर उसे भी गत्ते के साथ जोड़ देती है और इस तरह एक हाथ पंखा बनाकर तैयार करती है और अपनी सांस को हवा करने लगती है। कितनी ज्यादा गर्मी है, हमारा घर भी टूटा है, घर में भी धूप आती है। ये इतने गरीब हैं कि हमारे पास एक पंखा तक नहीं है। शांति की बिगड़ी तबीयत देखकर पांचों बहू परेशान हो रही थी कि तभी वहां पांचों भाई आते हैं और अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर भी परेशान हो जाते हैं। क्या हुआ माँ को? इतनी गर्मी और धूप है, माँ जी की तबीयत खराब हो गई, घर में एक पंखा तक नहीं है, हमें कुछ तो करना होगा। आज तो हमने जुगाड़ करके हाथ पंखा बना दिया, पर यह हाथ पंखा इस गर्मी को तो खत्म नहीं कर सकता ना। अरे बच्चों, तुम सब इतने परेशान क्यों होते हो? मुझे कुछ नहीं होगा। माँ जी, आप ये ठंडा पानी पीजिए, मैं पड़ोसी से मांग कर लाई हूँ। इतनी गर्मी हो रही है कि लोग गर्मी से मर रहे हैं, इसीलिए आपकी तबीयत खराब हुई है। और अगर ऐसे में हम आपकी चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम पांचों को कुछ तो करना होगा। जैसे हमने हाथ पंखे का जुगाड़ किया, वैसे ही हमें कोई दूसरा जुगाड़ सोचना होगा। टूटा घर, थोड़े से बर्तन और गरीब परिवार अपनी हालत देखकर खुद ही काफी दुखी होता है। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और जब शांति के पांचों बेटे मजदूरी करने के लिए जाते हैं तो इसी बीच शांति की 2 बहू जंगल से लकड़ियां लेने जा रही होती हैं। तभी उनकी नजर एक औरत पर पड़ती है जो अपने टूटे हुए कूलर को मिट्टी से लीप रही थी। सीता, वो देखो, वो औरत कैसे मिट्टी से अपना कूलर लीप रही है। हमें चलकर उससे बात करनी चाहिए। आप सही कह रही हैं, पर हम उससे बात क्यों करें? हमारे घर में कौन सा कूलर है? भले ही हमारे घर में कूलर नहीं है, पर मुझे एक आइडिया आया है। इतना बोलकर रेखा और सीता उस औरत के पास जाती है और कूलर पर मिट्टी की लिपाई करने की वजह पूछती है। आप अपने टूटे हुए कूलर पर मिट्टी की लिपाई क्यों कर रही हैं? अरे बहन, तुम्हें दिख नहीं रहा कितनी गर्मी है? एक ही कूलर है इस साल, पैसे की थोड़ी तंगी है, मिट्टी से लिपाई कर लेती हूँ ताकि मेरा कूलर इस साल चल सके। और एक फायदा और हो जाएगा, अगर कभी लाइट ना रही, कूलर ना चला, तो मिट्टी की लिपाई होने की वजह से नॉर्मली हवा चलेगी, तो हवा भी ठंडी हो जाएगी। उस औरत से बात करके सीता और रेखा जंगल में जाते हैं, जहां सीता अपने सिर पर कुछ सूखी लकड़ी रखती है तो वहीं एक बड़े से कट्टे में रेखा खूब सारी मिट्टी रख लेती है और घर आती है। देखो, अपनी हालत पसीने से गीली हो गई हो, क्या जरूरत थी जंगल से इतनी सारी मिट्टी लाने की? दीदी, हम जैसे तैसे जुगाड़ करके अब तक अपना घर चला रहे थे। मैंने जब एक औरत को उसके कूलर की लिपाई करते देखा तो मुझे एक आइडिया आया, क्यों ना हम मिट्टी का कूलर, मिट्टी का बर्तन बनाए, ठीक उसी तरह जैसे मटका बनाया जाता है मिट्टी का और उसमें पानी रखा जाता है। अरे वाह रेखा, क्या आइडिया दिया है तुमने। चलिए दीदी, आज से ही काम पर लग जाते हैं। इतना बोलकर पांचों बहू उन मिट्टी को गीला करती हैं और एक दूसरे का साथ देती हैं, मिट्टी के ऊपर मिट्टी रखती हैं और 2 दिन के अंदर कूलर का फ्रेम बनाती हैं। और जब शाम को पांचों भाई पैसे लेकर घर आते हैं तो वो अपने पति से कहती हैं, आज फिर आप सबको सिर्फ 100 रुपए मिले, पर कोई बात नहीं, ये भी हमारे लिए काफी है। आप इन 500 रुपए से आज का राशन और बचे हुए पैसे से कुछ बैटरी और पंखा ले आना। क्या हमने मिट्टी का कूलर बनाया है जो 2 से 3 दिन में सूख जाएगा और फिर हम इस गर्मी में कूलर की ठंडी ठंडी हवा खा सकेंगे। तुम पांचों का जवाब नहीं, अपने जुगाड़ से पता नहीं क्या क्या कर देते हो। हम 5 भाई बस अभी आते हैं। हाँ, पांचों भाई को अपनी बीवी का आइडिया काफी पसंद आता है। अब वो जल्दी से कुछ बैटरी और पंखा लेकर आते हैं जिसे पांचों बहुएं मिलकर कूलर में फिट कर देती हैं। और जब वो कूलर चलाती हैं तो उन्हें बिना बिजली के ठंडी हवा खाने को मिलती है। बहू, कितनी ठंडी हवा है, अब जाकर गर्मी से थोड़ी राहत मिली। तुम पांचों जब खाना बनाओगे तो हम सब एक साथ कूलर के पास बैठकर कैसे खाना खाएंगे? हमारे पास तो बर्तन ही नहीं है, हमें एक एक करके इंतजार करना पड़ेगा। जब हम मिट्टी का कूलर बना सकते हैं तो घड़ा और बर्तन क्यों नहीं? इस तरह एक बार फिर 5 बहू मिल जाती हैं और मिट्टी को गीला कर एक घड़ा और कुछ मिट्टी के बर्तन बनाती हैं। साथ ही उन बर्तन और घड़े की रखने के लिए मिट्टी का स्टैंड भी बनाती हैं। बर्तनों का भी जुगाड़ हो गया। अब हम जंगल जा रहे हैं थोड़ी घास लाने, ताकि अपने कूलर में लगा सके और हमारा कूलर सुंदर दिख सके। एक बार फिर पांचों बहू जंगल जाती हैं और वहां से काफी सारी घास काट कर लाती हैं। क्योंकि अब शाम हो चुकी थी इसलिए वो कूलर में घास नहीं लगाती, पर जमीन इतनी गर्म थी कि शांति उन घास को गीला कर जमीन पर फैला देती है और उसके ऊपर चादर बिछाकर लेट जाती है। कितनी राहत मिल रही है गीली घास के ऊपर चादर बिछाकर। जमीन इतनी गर्म है कि बैठा नहीं जाता।
अरे माँ जी, आपने तो मुझे एक और आइडिया दे दिया, क्यों ना हम घास का फ्रिज, बिस्तर और कारपेट बनाएं। पर वो कैसे? हम जो घास कूलर को सजाने के लिए लाए थे उसी तरह अब हम घास का फ्रिज बनाएंगे, जो कि अंदर से मिट्टी का होगा, ऊपर से घास का, और हम इस घास को हर वक्त गीला रखेंगे ताकि हमारा फ्रिज ठंडा रहे और हमें मटके की जरूरत ना पड़े। साथ ही हम माजी की तरह 2 चादर को मिलाकर उसमें घास भरेंगे और जब सोना होगा तो चादर को हल्का गीला कर लेंगे ताकि घास गीली हो और सारी रात ठंडी रहे। शीला का ये प्लान सबको पसंद आता है और पांचों बहू एक बार फिर मिलकर जंगल से काफी सारी मिट्टी और घास लेकर आती हैं और मिट्टी को गीला कर एक दूसरे की मदद से फ्रिज का स्ट्रक्चर तैयार करती हैं और उनके ऊपर लगा देती हैं। साथ ही उन घास को गीला भी कर देती हैं। इस तरह उनका घास का फ्रिज बनकर तैयार हो जाता है। बहू, तुम पांचों का जवाब नहीं, तुम अपनी जुगाड़ से कुछ भी कर सकती हो। देख रहे हो बेटा? हाँ माँ, हम देख रहे हैं। और जब हमारी दिव्या इतनी मेहनत कर सकती है तो हम बाहर जाकर कोई काम क्यों नहीं कर सकते? माँ, हमें आशीर्वाद दो ताकि हम शहर जाकर अच्छे पैसे कमा सकें। शांति की पांचों बहू अपने जुगाड़ से फ्रिज, बर्तन, कूलर जैसी चीज बनाती हैं तो वहीं पांचों भाई शहर चले जाते हैं। ऐसे ही एक रात पांचों बहुएं 2 चादर मिलाकर उसमें घास भरकर उन्हें सिल देती हैं और ऊपर से चादर गीला कर देती हैं, जिससे अंदर की घास भी गीली हो जाती है और पांचों बहू अपनी सास के साथ घास के बिस्तर पर सो रही होती हैं। बहू, तुम पांचों ने अपने जुगाड़ से फ्रिज, कूलर, बिस्तर, बर्तन तो बना लिए, पर घर कैसे बनेगा? मेरे बेटे शहर गए हैं। बस भगवान की कृपा से शहर में उनकी कोई अच्छी नौकरी लग जाए ताकि हम इस गर्मी से बचने के लिए एक घर भी बनवा सके। हमने अपने जुगाड़ से घर का सारा सामान बना लिया सिवाय घर के, और हम अपने जुगाड़ से घर नहीं बना सकते। उदास शांति और उसकी पांचों बहू सो जाती हैं और अगली सुबह होते ही जब एक बार फिर पांचों बहू जंगल जाती हैं, वहां से कुछ पके आम तोड़कर घर लाती हैं। जैसे ही पांचों बहू और शांति आम खाने बैठते हैं तभी वहां एक बच्चा आता है। कोई कुछ खाने को दे दो, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। अगर आज खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। बेटा, हमारे घर में खाना तो नहीं, पर तुम ये आम रखा है, तुम इसे खाकर अपनी भूख शांत कर लो। आज घर में अनाज का एक दाना नहीं था, पर फिर भी पांचों बहू अपने हिस्से का आम उस बच्चे को दे देती हैं और वो बच्चा आम खाकर डकार मारता है और तेज पीली रोशनी निकलती है। उसके बाद एकदम से वो बच्चा गुरुदेव का रूप ले लेता है। गुरुदेव, आप यहाँ इस रूप में, वो भी हमारे घर? हाँ पूजा, मैं पिछले कई सालों से जंगल में तप कर रहा हूँ और तुम पांचों बहू को मैं अक्सर जंगल में आते हुए देख रहा था, पर मुझे समझ नहीं आता था तुम पांचों क्या कर रही हो। इसलिए तुम पांचों की परीक्षा लेने के लिए मैं यहाँ आया और मैंने अपनी आंखों से देखा तुम पांचों कैसे जुगाड़ करके इस गर्मी में अपना जीवन काट रही हो। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, ये बचे हुए आम से तुम्हारा घर बन जाएंगे और तुम अपने आम के घर से जहां से आम तोड़ोगी वहां एक नया आम आ जाएगा। इतना बोलकर गुरुदेव वहां से चले जाते हैं और उनके जाते ही बचे हुए आम इकट्ठा होते हैं और उनकी आंखों के सामने तेज पीली रोशनी निकलती है और उनकी टूटी हुई झोपड़ी आम के घर में तब्दील हो जाती है। ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं बहू? हमारा घर तो आम का बन गया, कितना सुंदर लग रहा है। माँ जी देखिए, मेरे आम तोड़ते ही यहाँ नया आम आ गया। गुरुदेव ने सच कहा था, अब तो हम इस आम से मैंगो शेक या सादा आम या आम से बनी और भी चीजें बेच सकते हैं। अब क्या था, पांचों जुगाड़ू बहू के दिमाग में एक और आइडिया आता है और वो अपनी ही आम के घर से कुछ आम तोड़ लेते हैं और उन्हें बेचकर उनसे पैसे से मिक्सी खरीद लेते हैं और अगले ही दिन मैंगो शेक और आम बेचना शुरू कर देते हैं। 20 वाला ग्लास अब सिर्फ 10 रुपए में, और ये आम 100 के 3 किलो। अरे 100 रुपए के आम पैक कर दो और 2 गिलास मैंगो शेक भी देना। बहुत गर्मी हो रही है। इस तरह पांचों बहू की अच्छी कमाई होने लगती है और धीरे धीरे पांचों बहू घर में जरूरत की चीज लाती हैं, जैसे बिस्तर, बर्तन, कूलर, फ्रिज। अब उनके पास किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होती और बहुत जल्द शांति के पांचों बेटे भी आ जाते हैं और वो अपनी बीवियों के साथ इस काम में। अरे भैया, थोड़ा जल्दी करो, कितनी धूप हो रही है ना माँ जी। सही बोल रही है बहू। अरे भैया जरा जल्दी करो। इस तरह बाहर खड़ी लक्ष्मी और शांति एसी वाले को अंदर लाती हैं। अब 2 आदमी घर के अंदर एसी की फिटिंग कर रहे होते हैं तो 2 आदमी घर के बाहर एसी के पाइप का इंतजाम कर रहे होते हैं और ये सब कुछ घर के बाहर तोड़ रही सब्जियां सपना और आशा देखती हैं। माँ जी, आज हमारी अमीर पड़ोसन के घर फिर से 2 एसी आई। भगवान किसी को देता है तो भर भर के देता और किसी को मिट्टी खाने पर मजबूर कर देता है। क्या कर सकते हैं बहू। दोनों सास बहू तपती धूप में घर के बाहर सब्जियां तोड़ ही रही होती हैं कि तभी पसीने से लथपथ गोलू स्कूल से घर आता है और घर के अंदर जाते ही बैग पटकते हुए अपने घर वालों से कहता है,
माँ कितनी गर्मी लग रही है, मेरे लिए शरबत बना दो ना, और ये पंखा भी काम नहीं कर रहा है, कितनी गर्मी लग रही है। बेटा घर में चीनी नहीं है जो तेरे लिए मैं शरबत बनाऊं। ठीक है माँ, तो फिर मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, उनके घर एसी लगी है, उनके घर जाते ही ऐसा लगता है जैसे मैं कश्मीर में आ गया। इतना बोल गोलू वहां से अपने दोस्त राजू के घर जाकर बैठ जाता है। तो वहीं सपना भी खाना बनाने लगती है। गर्मी ज्यादा थी, उनके घर में कूलर एसी भी नहीं था, इसलिए बेचारी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती हुई सपना पसीने से बेहाल हो जाती है। और तभी वहाँ उसका पति आता है। अरे भाग्यवान, अब तक तुमने खाना भी नहीं बनाया। मैं इतनी गर्मी में धूप में चलकर आया हूँ। गर्मी मुझे भी लग रही है, हालत देख रही है मेरी। अगर गैस सिलेंडर होता तो झटपट खाना बन जाता। पता नहीं हमारी किस्मत कब बदलेगी। हमारा घर मिट्टी का है, चूल्हा मिट्टी का है, यहाँ तक कि बर्तन भी मिट्टी के हैं। इतना बोलकर सपना उदास हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ जब गोलू राजू के साथ उसके घर में बैठकर टीवी देख रहा होता है तो लक्ष्मी गुस्से से उसके पास आते और उसका हाथ पकड़कर उसे घर से निकालते हुए कहती है, खाने के लिए तुम गरीब के घर पैसे नहीं है और शौक देखो कैसे बड़े बड़े पाले हैं। पिद्दी सा है और इसे एसी में बैठना है। चल निकल मेरे घर से। मैंने अपने घर में एसी तुम गरीबों के लिए नहीं लगाई है। माँ वो मेरा दोस्त है, मैंने उसे यहाँ बुलाया था। चुप कर राजू, बहुत बदमाश हो गया है। लक्ष्मी गोलू को घर से निकाल देती है और बेचारा गोलू रोता हुआ घर आ जाता है और अपने घर वालों से एसी की जिद करता है। मुझे कुछ नहीं पता, हमारे भी घर में एसी लगवाओ। राजू के घर वाले बहुत गंदे, वो लोग मुझे राजू के साथ एसी में थोड़ी हवा भी नहीं खाने देते। गोलू ऐसे नहीं रोते, अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, अब से तू मत जाना। कितने बुरे लोग हैं, बच्चों के साथ कोई ऐसा करता है भला? माँ, अमीर ऐसे ही होते हैं, अब क्या कर सकते हैं हम तो बस गोलू को ही समझा सकते हैं। उस दिन ना सिर्फ गोलू बल्कि पूरे परिवार को काफी बुरा लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आशा खेत से काफी सारी मिट्टी लेकर आ रही होती, तभी रास्ते में उसे शांति मिलती है। अरे बहन, मेरी आधी जिंदगी गुजर गई पर तुम वहीं की वहीं रह गई और हमें देखो हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। हमारे घर में हर कमरे में, बाथरूम में, रसोई में, हर जगह एसी है, पर तुम आज भी महीने में एक दिन मिट्टी लाकर घर की लिपाई करती हो। अच्छी बात है बहन कि तुम्हारे घर के कोने कोने में एसी लगा है। भगवान ने चाहा तो हम गरीबों के घर एसी ना सही कूलर आ ही जाएगा। आशा भी शांति को सुनाकर वहां से चली जाती है और वह अपनी बहू के साथ मिलकर पूरे घर को मिट्टी से लीपती है। और इस बार आशा घर की दीवारों की लिपाई करती है, जिसे देख शांति अपनी बहू के साथ बालकनी में एसी चलाकर बैठ जाती है और अपनी बहू से कहती है, पता नहीं गरीब परिवार हमारे घर के बगल से अपना घर कब खाली करेगा। इन गरीबों को देखकर बहुत गुस्सा आता है मुझे। मेरा तो मन करता है इन्हें धक्के मार कर निकाल दूं, पर हम कुछ कर भी नहीं सकते। जहाँ एक तरफ अमीर परिवार उन गरीब परिवार से जल रहा होता है, तो वहीं रात को जब पूरा गरीब परिवार अपने घर में सो रहा होता है तो उन्हें जमीन काफी ठंडी महसूस होती है। माँ, आज आपने मिट्टी से लिपाई करी है घर की, इसीलिए शायद घर ठंडा है। मैं तो कहती हूँ रोज लिपाई कर दो, कम से कम थोड़ी ठंडक तो मिले। माँ जी, करिश्मा सही कह रही है, ये अच्छा जुगाड़ है रात में घर को ठंडा करने का। हमारे घर में तो सब चीज मिट्टी का है, घर मिट्टी का, बर्तन मिट्टी का, चूल्हा मिट्टी का। मैं तो कहता हूँ कि कूलर भी मिट्टी का बना दो, ये नहीं कि एक एसी ले आओ। गोलू की बात से सपना को एक आइडिया आता है और वो अगले ही दिन मिट्टी का मटका लेकर आती है। माँ जी, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है और मिट्टी के घड़े का पानी बहुत ठंडा रहता है, इसलिए अब से हम पानी के लिए मिट्टी का मटका इस्तेमाल करेंगे। भाभी, जब मिट्टी का घड़ा बन सकता है तो क्या कूलर नहीं बन सकता? मुझे गोलू की बात कहीं ना कहीं सही लगी। करिश्मा की बात से सपना को एक और आइडिया आता है और वो खेत से मिट्टी लेकर आती है और टेबल फैन का पंखा निकाल लेती है। अरे बहू, ये सब तो क्या कर रही है? माँ जी, मैं मिट्टी का कूलर बना रही हूँ। करिश्मा, जैसे मैं मिट्टी गीला कर रही हूँ वैसे तुम भी थोड़ी मिट्टी गीली कर लो, और जैसे मिट्टी का बर्तन बनाते हैं वैसे ही मिट्टी को मिट्टी के ऊपर लगाकर सबसे पहले कूलर का फ्रेम बना दो। 2 दिन में जब कूलर का फ्रेम सूख जाएगा तब मैं बैटरी की मदद से मिट्टी के कूलर में पंखा फिट कर दूंगी। कड़कती धूप में पूरा परिवार घर के बाहर बैठकर मिट्टी का कूलर बना रहा होता है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और कूलर का फ्रेम बनकर तैयार हो जाता है। पर ये सब देख अमीर परिवार उन पर हंसता है। देख रही हैं भाभी, हमारे तो घर के गार्डन में भी एसी लगा है और वो बेचारे कैसे धूप में मिट्टी का कूलर बना रहे हैं। गरीब लोग हैं, क्या कर सकते हैं। अच्छा काजल, तुम थोड़ा एसी कम कर दो, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। वैसे मैंने फ्रिज ऑर्डर कर दिया है, अब हमारे घर एक और नया फ्रिज होगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आइसक्रीम फ्रिज में रख सके और कोल्ड ड्रिंक भी हम गरीब लोगों की तरह नहीं जो मटके के पानी से काम चलाएं। माँ जी, रहने दीजिए, उनका काम है हमें उकसाना। लक्ष्मी और उसके परिवार के लाख उकसाने पर भी सपना उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती और 10 दिनों के अंदर कड़ी मेहनत कर कूलर तैयार करती है, जो कूलर बिना बिजली के बैटरी पर चलता है।
माँ आपने तो सच में मिट्टी का कूलर बना दिया, मैं अभी राजू को लेकर आता हूँ। बहू, अगर हम इस कूलर के ऊपर घास लगा दें और हर वक्त घास को गीली रखें तो हमारा कूलर और ठंडी हवा देगा। सही कहा माँ आपने, मैं अभी घास लेकर आती हूँ। इतना बोल करिश्मा घास लेकर आती है और कूलर में लगा देती है। तो आज कई दिनों बाद पूरा परिवार कूलर की हवा में चैन की नींद सोता है। समय गुजरता है और एक दिन जब राजू गोलू के घर आता है तो मिट्टी का कूलर देखकर बड़ा हैरान होता है। कितनी अच्छी हवा दे रहा है ये कूलर, अब से तो मैं यहीं रहूंगा, क्योंकि इतनी अच्छी हवा तो हमारी एसी की भी नहीं है। वैसे आंटी आप क्या कर रही हो? बेटा, जैसे तुम्हारे घर पर फ्रिज है वैसे ही हम अपने लिए एक छोटा सा मिट्टी का फ्रिज बना रहे हैं। उसमें आइसक्रीम तो नहीं जम सकती, पर हाँ पानी और खाना ठंडा रहेगा। इतना बोल आशा अपनी बहू के साथ फिर से मिलकर मिट्टी का फ्रिज बनाती है, जिसे बनाने में काफी दिन लग जाते हैं और आखिरकार उनका मिट्टी का फ्रिज भी बनकर तैयार होता है। मैं गरीब तो तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया, पर तुमने अपने जुगाड़ से इतना सब कुछ कर लिया कि इस गर्मी में हमें गर्मी का एहसास न हो। जहाँ गरीब परिवार जुगाड़ करके गर्मी से बचने के लिए फ्रिज, कूलर और घर को मिट्टी से लीप रहा होता है, तो वहीं अमीर परिवार अपने घर के बाथरूम से लेकर रसोई तक हर जगह कोने कोने में एसी लगा देते हैं। माँ जी, अब तो रसोई, बाथरूम हर जगह एसी है। अब देखती हूँ मैं हमारा राजू कैसे उस गरीबों के घर जाकर बैठता है। भाभी, मैंने फिर देखा राजू स्कूल से सीधा अपने घर में आकर गोलू के घर चला गया। बहुत बिगड़ गया है, इसे तो मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना बोल शांति राजू को सपना के घर से खींचकर ले आती है और कमरे के चारों तरफ एसी चला देती है। बता क्या कमी है अपने घर में जो तू उन गरीबों के घर जाता है? अगर अब तूने कमरे से बाहर पैर भी निकाला तो तेरी खैर नहीं। पूरा परिवार गोलू को डांट कर वहां से चला जाता है और एक दिन लक्ष्मी और शांति घर के सारे एसी चलाकर खुद दरवाजा बंद करके बालकनी में खड़े हो जाते हैं और तभी गर्मी ज्यादा होने की वजह से शॉर्ट सर्किट होता है और एसी में आग लग जाती है, जिस वजह से बालकनी पर भी आग लग जाती है। ये नजारा घर के बाहर खड़ी सपना देख लेती है, जो अपने घर से एक मोटा सा कंबल लेकर भागते हुए अपनी अमीर पड़ोसन के घर आती है और सबसे पहले बिजली का सिमल गिरा देती है। बालकनी पर जाती है और दरवाजा खोलकर आग के ऊपर कंबल रख देती है, जिससे आग शांत हो जाती है। आप ठीक तो हैं? वो तो अच्छा हुआ जो मैंने देख लिया, वरना आज पता नहीं क्या हो जाता। सपना, हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम्हें हमेशा ताने दिए, तुम्हारे बारे में बुरा सोचा, फिर भी तुमने हमारी जान बचाई। आप मेरी पड़ोसन हैं, मैं अपने सामने किसी को मरते हुए तो नहीं देख सकती। वो तो बस पैसे की पट्टी आपकी आंखों पर लगी थी जो आज उतर गई। उस दिन लक्ष्मी और उसके परिवार को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी गलती सुधारने के लिए उस गरीब परिवार को एक एसी ला कर देते हैं और अब दोनों बच्चे एक दूसरे के घर में ज्यादा से ज्यादा समय बैठते हैं और खेलते हैं और लक्ष्मी का परिवार भी गरीब परिवार के साथ अच्छे से पेश आने लगा था।